नमस्कार, स्वागत आप हरियाणा न्यूज 24 पर। मैं हूं प्रिंस लांबा। हरियाणा प्रदेश के अंदर अहिरवाल की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त उठापटक देखने को मिल रही है। इन दिनों अहिरवाल की राजनीति में काफी जो है उतार चढ़ाव चल रहे हैं। बात की जाए अहिरवाल के राजा राव इंद्रजीत सिंह की, जिनको इस क्षेत्र की राजनीति का सबसे कद्दावर, सबसे दबंग और सबसे धाकड़ नेता माना जाता है, तो वहीं फिलहाल राव इंद्रजीत सिंह की ताकत दुगनी है, क्योंकि उनके साथ साथ उनकी बेटी आरती राव भी विधायक बनने के बाद हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्री है। खैर, दूसरी तरफ बात की जाए दूसरे धड़े की, दूसरे गुट की, जो गुटे मनोहर लाल खट्टर और मुख्यमंत्री नायब सैनी के करीबी नेताओं का है, जो अक्सर अहिरवाल क्षेत्र में राव इंद्रजीत सिंह को नीचा दिखाने का काम करते हैं, या फिर यूं कहें कि जिनकी राजनीति ही राव इंद्रजीत सिंह का विरोध करने से चलती है। हम बात कर रहे हैं मनोहर लाल खट्टर के एक करीबी खास नेता, एक करीबी चेले की, जो पिछले दिनों भी लगातार राव इंद्रजीत सिंह का विरोध कर रहे थे, और अब एक बार फिर उन्होंने उनकी बेटी आरती राव का सोशल मीडिया पर अपनी टिप्पणी लिखकर, अपनी टिप्पणी देकर जो है विरोध किया। एक तरीके से कहीं ना कहीं आरती राव को जवाब देने का काम किया था, जिसके बाद अब खट्टर के चेले को आरती राव ने भी मुंह तोड़ जवाब दे दिया है। और यही वो वजह है जिसके चलते अहिरवाल की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। पूरा मामला क्या आपको विस्तार से समझाते हैं। मामला पिछले दिनों आरती राव द्वारा दिए गए एक बयान से शुरू हुआ, जिसमें आरती राव ने कहा था कि हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। यह बात किसी ने सोची नहीं थी। हरियाणा में बीजेपी का कोई नाम तक नहीं ले रहा था, लेकिन दक्षिण हरियाणा से, अहिरवाल क्षेत्र से हमने हवा बनाने का काम किया, जिसके बाद बीजेपी तीसरी बार सत्ता में आई। बीजेपी ऐसी पहली पार्टी हरियाणा प्रदेश में बन गई जो लगातार तीसरी बार सत्ता में आई है, सत्ता की कुर्सी पर काबिज हुई है, और मनोहर लाल खट्टर के बाद पहली बार मुख्यमंत्री बने नायब सैनी को भी दूसरी बार सीएम बनने का मौका मिला। जिसके बाद मनोहर लाल खट्टर के करीबी नेता, जिनको राव इंद्रजीत सिंह के विरुद्ध अहिरवाल क्षेत्र में उतारने का काम मनोहर लाल खट्टर ने किया था, जिनको राव इंद्रजीत सिंह के विरुद्ध हवा देने का काम मनोहर लाल खट्टर ने किया था, और मनोहर लाल खट्टर की रिकमेंडेशन पर ही नायब सैनी जब मुख्यमंत्री बने तो उनके पहले कैबिनेट में मंत्री भी बनाया गया था। नांगल चौधरी से 2 बार विधायक रह चुके नायब सैनी के मंत्रिमंडल में मंत्री रहे, और तीसरी बार चुनाव हारने वाले अभय यादव जो मंत्री रहे, लेकिन चंद महीनों के लिए, चंद दिनों के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उनको यह एहसास होने लगा था कि अब राव इंद्रजीत सिंह के कद के बराबर उनका रुतबा हो गया है, और वो राव का विरोध कर सकते हैं, राव को टक्कर दे सकते हैं। ये खुमार उनके सिर पर चढ़ गया था कि अब राव इंद्रजीत सिंह को अहिरवाल में वो रिप्लेस कर देंगे अपने आका, यानी कि अपने गुरु मनोहर लाल खट्टर के इशारे पर वो राव की राजनीतिक जड़ें खोद देंगे, खोखली कर देंगे। लेकिन 2024 के विधानसभा चुनाव में अभय यादव का वो खुमार भी उस समय उतर गया जब उनको करारी हार का सामना करना पड़ा, और उनके स्थान पर उन्हीं के विधानसभा सीट से कांग्रेस विधायक मंजू चौधरी बन गई। अब ऐसे में गौर करने वाली बात यह है कि अभय यादव अपनी उस हार को अब भी पचा नहीं पा रहे हैं, हजम नहीं कर पा रहे हैं। अब भी जो है उनको अपनी हार का जो धक्का लगा था, उसके चलते वो पूरी भड़ास राव इंद्रजीत सिंह पर समय समय पर निकालने का काम करते हैं, जिसके बीच उन्होंने आरती राव के बयान पर भी टिप्पणी दी थी कि अहिरवाल क्षेत्र के दक्षिण हरियाणा की 5 सीटों पर मुख्य विपक्षी दल के कैंडिडेट के साथ मिलकर, प्रत्याशियों के साथ मिलकर अपनी पार्टी के खिलाफ काम करने वाले लोग ही आज हवा बनाने का दावा कर रहे हैं। तो हम उनसे पूछना चाहते कि उन्होंने हवा बनाई थी या फिर बिगाड़ी थी। कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी टिप्पणी जरूर दी, लेकिन अब जो है उसी टिप्पणी का मुंह तोड़ जवाब देने का काम एक बार फिर आरती राव ने दे दिया। आरती राव रेवाड़ी जिले में एक गांव के अंदर जनसभा को संबोधित कर रही थी, जहां आम लोगों के बीच ही उन्होंने अपनी पार्टी के पूर्व विधायक और पूर्व मंत्री अभय यादव को मुंह तोड़ जवाब देते हुए कहा कि पूरे हरियाणा में कोई नाम लेने वाला नहीं था। दक्षिण हरियाणा ने, अहिरवाल क्षेत्र ने हवा बनाई और उस हवा को पूरे हरियाणा में पहुंचाया, जिसके चलते तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आई और नायब सैनी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने हैं। और साथ ही उन्होंने अपने पिता राव
राव इंद्रजीत सिंह का नाम लेकर भी एक और बड़ी बात कह दी कि राव इंद्रजीत सिंह के समान हरियाणा प्रदेश में कोई भी नेता नहीं है जिसका इतना बड़ा कद हो, जिसका इतना बड़ा राजनीतिक पृष्ठभूमि और अनुभव हो, जिसका इतना जबरदस्त तगड़ा और प्रभाव वाला जनाधार हो। यानी कि एक तरीके से अपने पिता की तारीफ करके, अपने पिता की राजनीतिक पृष्ठभूमि का बखान करके आरती राव ने बीजेपी को चैलेंज करने का काम कर दिया है। पिछले दिनों तक आरती राव कुछ बोलती हुई नजर नहीं आती थी, जिससे लोग ये अनुमान लगाते थे कि वो बीजेपी के मंत्री हैं। अगर वो कुछ बोलेंगी तो राव इंद्रजीत सिंह को जिस तरीके से भाजपा नजरअंदाज करती है, आरती राव को भी वैसे ही नजरअंदाज कर दिया जाएगा। लेकिन अब जो है आरती राव ने खुलकर मोर्चा संभाल लिया है और अहिरवाल क्षेत्र में अपने पिता राव इंद्रजीत सिंह के नक्शे कदम पर चलते हुए बीजेपी को ही, बीजेपी के लोगों को ही, मनोहर लाल खट्टर के खास और करीबी नेताओं को ही मुंह तोड़ जवाब देती हुई नजर आ रही है। और यही वजह है कि अहिरवाल की राजनीति में इन दिनों जबरदस्त उठापटक देखने को मिल रही है। आपको बता दें कि आरती राव ने न केवल मनोहर लाल खट्टर के करीबी नेता अभय यादव को मुंह तोड़ जवाब दिया, बल्कि उनके बातों से यह साफ एहसास हो रहा है और यह साफ झलक रहा है कि उन्होंने बीजेपी को भी चैलेंज करने का काम कर दिया है। बीजेपी को भी मुंह तोड़ जवाब देने का, दो टूक जवाब देने का काम कर दिया है। क्योंकि जो भाजपा समय समय पर राव इंद्रजीत सिंह को नजरअंदाज करती है और जिस भाजपा के मुख्यमंत्री नायब सैनी के द्वारा पिछले दिनों रेवाड़ी जनसभा के अंदर भी राव इंद्रजीत सिंह को यह बात कही गई थी कि किसी जाति विशेष ने सरकार नहीं बनाई, सरकार पूरे हरियाणा ने बनाई है, सरकार पूरे हरियाणा की है, सरकार जो है किसी एक जाति विशेष के लिए काम नहीं करेगी। और यह बात नायब सैनी ने राव इंद्रजीत सिंह की उस बात पर कही थी जब राव इंद्रजीत सिंह बोले थे कि उन्होंने सरकार बनाई है, उनके क्षेत्र ने बीजेपी की सरकार बनाने में सबसे बड़ा योगदान दिया है और उनके हकों को लेकर किसी भी तरीके का भेदभाव नहीं होना चाहिए, उनके कामों को, उनके क्षेत्र के कामों को तवज्जो मिलनी चाहिए। जिसके बाद ही नायब सैनी ने बात बोली थी और अब जो है आरती राव ने उस बात का भी इशारों में जवाब दे दिया है। आरती राव का यह कहना कि राव इंद्रजीत सिंह से बड़ा हरियाणा प्रदेश में कोई नेता नहीं है, 6 बार सांसद आज तक कोई भी नेता नहीं बना है और इसके साथ साथ लगातार तीसरी बार केंद्रीय राज्य मंत्री रहना और इसके अलावा भी अहिरवाल क्षेत्र में एक छत्र जो है राज करना किसी भी नेता के बस की बात नहीं रही है। जो जनाधार राव इंद्रजीत सिंह के पास है वो हरियाणा में किसी नेता के पास नहीं है, चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर की बात हो, चाहे वो वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी की बात हो। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अब जो है अहिरवाल क्षेत्र के अंदर जो राजनीतिक विवाद देखने को मिल रहा है, जो बीजेपी के अंदर ही राजनीतिक उठापटक देखने को मिल रही है, उसका प्रभाव दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक देखने को मिल रहा है। और यही वजह है कि बीजेपी के अंदर भी हलचल मची है। बीजेपी लगातार राव इंद्रजीत सिंह को दबाने के प्रयास करती है, मौके ढूंढती है कि कब राव इंद्रजीत सिंह को नजरअंदाज किया जाए, उनकी जो जड़ें हैं उनको खोखला करने का काम किया जाए। हालांकि प्रयास अनेक बार हुए लेकिन बीजेपी एक बार भी अपने इन प्रयासों में सफल नहीं हो पाई। राव इंद्रजीत सिंह की जो राजनीतिक पृष्ठभूमि है उसको कमजोर नहीं कर पाई। राव इंद्रजीत सिंह के अहिरवाल क्षेत्र में जो राजनीतिक जड़ें जमी हुई है उनको नहीं हिला पाई है। इसके विपरीत राव इंद्रजीत सिंह जब जब बीजेपी को आंख दिखाते हैं, जब जब बागी तेवर दिखाते हैं, जब जब इशारों ही इशारों में बीजेपी के खिलाफ बोलते हैं या फिर बीजेपी के किसी नेता को आड़े हाथ लेते हैं, तब तब बीजेपी में जरूर हड़कंप मच जाता है। चाहे पिछले दिनों दक्षिण हरियाणा के अहिरवाल क्षेत्र के 12 विधायकों को डिनर पर ही बुलाने की बात क्यों ना हो, उस समय भी राव इंद्रजीत सिंह ने अपने एक दाव से, अपने एक पैतरे से बीजेपी में हलचल मचा दी थी, खलबली मचा दी थी। और राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से ऐसे ऐसे कारनामे समय समय पर देखने को मिलते हैं। खैर, राव इंद्रजीत सिंह के बाद अब उनकी ताकत दुगनी करने के लिए आरती राव भी नक्शे कदम पर चल पड़ी हैं और वो भी समय समय पर बीजेपी को आंख दिखाने का काम कर रही है। तो इसके साथ ही बीजेपी के नेताओं को, मनोहर लाल खट्टर के खास नेताओं को मुंह तोड़ जवाब भी दे रही है। अहिरवाल क्षेत्र की जनता, हरियाणा प्रदेश के लोग इस मसले को लेकर अपनी क्या राय रखते हैं, कमेंट के माध्यम से जरूर लिख दीजिए। इन्हीं सब बातों के साथ में प्रिंस लांबा, हरियाणा न्यूज 24। नमस्कार, जय हिंद।